वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल पार्ट 6 में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था और इस वीडियो में भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि एक फर्म है जिसकी करंटली जो सेलिंग है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में वो सेल कर रही है वो 100 पर यूनिट, यानी कि एक फर्म वर्तमान में एक वस्तु 100 रुपये प्रति इकाई से बेच रही है। तो करंटली सेलिंग प्रोडक्ट कितना हो गया? करंटली जो आप कह सकते हैं सेलिंग है वो कितना है? 100 पर यूनिट। 100 पर यूनिट, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है? फर्म की बिक्री इससे 80,000 इकाइयाँ थी, यानी कि दिस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट अकाउंटिंग ईयर वियर 80,000 यूनिट्स। क्लियर है? यानी कि फर्म की 80,000 की इकाइयाँ की बिक्री होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80,000 यूनिट। क्लियर? आगे आपको कह रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 60 पर यूनिट। क्लियर है? 60 की। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 80,000 यूनिट का आप कह सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट कितनी दे रखी है? 80, यानी कि 80,000 पर 80 पर यूनिट से फर्म का प्रोडक्शन हो रहा था और यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो है 16 लाख। तो 80,000 पर उनका प्रोडक्शन हो रहा था और जो रेट थी कितने रेट पे? 80। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि 80,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था और 80 पर यूनिट। क्लियर? साथ ही साथ इसमें आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है। फिक्स्ड कॉस्ट वो है आपकी 16 लाख, ठीक है। फर्म अपने आप कह सकते हैं कि बिक्री को 10% को इंक्रीज करना चाहती है। जो फर्म है वो अपनी सेल्स को फ्यूचर में कितना? 10% इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है। इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है। फर्म बढ़ाना चाहती है। क्लियर है? साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि फर्म की जो एवरेज रिकवरी है वो टाइम पीरियड 80 से 45 डेज तक बढ़ सकता है। अभी जो टाइम पीरियड है वो है 30 डेज, लेकिन जब 10% वो सेल को इंक्रीज करेगी तो इससे उसके कह सकते हैं 45 डेज कितने बढ़ेंगे? 45 डेज। क्लियर? 30 दिन से 30 दिन से कितने बढ़ जाएंगे? 45 डेज। बैड डेब्ट्स का भी आप कह सकते हैं हानि हो सकती है, यानी कि जो सेल है उसका 2% बैड डेब्ट्स बढ़ने के चांस रहेंगे, यानी कि 2% ऑफ जो बैड डेब्ट्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। सेल्स का 2%, ठीक है। सेल्स का 2% वो है आपका बैड डेब्ट्स इंक्रीज हो सकता है। क्लियर है? द कलेक्शन एक्सपेंसेस आर लाइकली टू अप बाय 50,000। कलेक्शन एक्सपेंसेस कितना दे रखा है? कलेक्शन एक्सपेंसेस है आपका 50,000, ठीक है। ओके, आगे आपको कह रहा है जो रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो है 15% और टैक्स की रेट भी दे रखी है, ठीक है। टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 50%। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, वो दे रखी है आपको रेट ऑन आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, वो है आपका 15%। रेट ऑन इन्वेस्टमेंट वो है आपका
15%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल बढ़ाना चाहते हैं 10%, इससे आपको क्या बढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सेल यहाँ पे कितनी बढ़ने वाली है 10%। इससे आपके जो डेज हैं क्रेडिट डेज वो आपके बढ़ जाएंगे 45 डेज, पहले 30 थे अब 45 दिन हो जाएंगे। इसके साथ ही बैड डेब्ट्स भी बढ़ सकता है सेल्स का 2%, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे आपकी एडिशनल सेल कितनी होती हैं वो, ठीक है। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे एडिशनल सेल, एडिशनल सेल, ठीक है। एडिशनल सेल्स कैसे होगा, देखिए एडिशनल सेल आपका वो 80,000 का 10%, ठीक है। 80,000 मल्टीप्लाई 100, तो इसका 80,000 का हम क्या निकालेंगे 10%। तो 80,000 का 10% कितना होगा आपका 8,000, क्लियर है। 8,000 मल्टीप्लाई 100, सेल्स कितना बढ़ाना चाह रहा था, ये 80,000 यूनिट थी, उसका वो 10% एडिशनल बढ़ाना चाहता है यानी 8,000। तो ये कितना आया सेल आपका, ये आ गया आपका 8 लाख, 8 लाख, क्लियर है। वेरिएबल कॉस्ट लेस, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 8,000 मल्टीप्लाई 60, 8,000 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4,80,000, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 3,20,000, क्लियर। अब हम बात करते हैं जितने भी लेस जो हमारी कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में उसको लेस करते हैं, ठीक है, जो भी लागत है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैड डेब्ट्स दे रखा है, कितना दे रखा है 2%, किसका, सेल का, ठीक है। तो आप इसका सेल का 2% निकाल देंगे बैड डेब्ट्स। तो ध्यान रखिएगा बैड डेब्ट्स जो 2% निकलेगा वो किसका निकल रहा है, ऑफ जितनी आपकी सेल थी यानी कि 8 जो आपकी थी 8 लाख उसका 2%, ठीक है। तो 2% कितना आ जाएगा 16,000। और क्या दे रखा था, बैड डेब्ट्स दे रखा था, कलेक्शन कॉस्ट दे रखा था, क्या दे रखा है, कलेक्शन कॉस्ट। कलेक्शन कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट अमाउंट दे रखी है 50,000, तो ये टोटल हो जाएगा 66,000, लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,54,000, क्लियर है आपको। इसके बाद में लेस करेंगे हम लोग, लेस करेंगे आपका दे रखा है 50% टैक्स, 50% टैक्स क्वेश्चन में, ठीक है, टैक्स दे रखा है तो 50% हम लेस कर देंगे। तो 2,54,000 का 50 कितना हो जाएगा 1,27,000 और ये आ जाएगा 1,27,000, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारा 1,27,000, तो हमने ये निकाल दिया एडिशनल सेल्स। बात करते हैं नेक्स्ट, हम क्या निकालेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए रिसीवेबल्स कितना था, 80,000 यूनिट थी, 80,000 कॉस्ट पर था, तो कितना था 64 लाख, ठीक है, 64 लाख। डेज कितने थे पहले 30, जब हमारी सेल्स नहीं बढ़ेगी उससे पहले कितना दे रहा था 30, 360 निकाल देंगे। रिसीवेबल्स कितना निकलेगा 5,33,333, क्लियर है। तो ये था हमारा रिसीवेबल्स बिफोर एक्सटेंड टाइम पीरियड करने से पहले का, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आफ्टर रिलैक्सेशन कितना होगा, ये बिफोर रिलैक्सेशन था, आफ्टर जो हमें रिलैक्सेशन मिला है उसके बाद कैसे निकालेंगे रिसीवेबल्स को,
ठीक है। तो देखिए उसमें कैसे निकलेगा रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें निकालने के लिए रिसीवेबल्स के लिए आपको यहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है प्लस वेरिएबल को हम प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका आ गया है आपका 80,000 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 64 लाख, प्लस इसमें क्या करने वाले ऐड जो वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट का, तो उसमें कैसे होगा 8,000 इंक्रीज हो रहा था तो 8,000 ही लेना है मल्टीप्लाई 60, क्योंकि यहाँ पे 8,000 क्यों लेंगे यूनिट, क्योंकि देखिए 80,000 टोटल यूनिट था उसका 10% आपका बढ़ रहा है, तो 8,000 मल्टीप्लाई 60 जो वेरिएबल कॉस्ट की रेट है, तो ये आ जाएगा आपका 4,80,000। क्लियर है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 68 लाख 80,000, ठीक है। अब इसी को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे 68 लाख 80,000 मल्टीप्लाई डेज, हम कितना बढ़ाना चाहते थे, तो देखिए आपके थे 45 डेज, डिवाइड कर देंगे 360, तो 45 से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8,60,000। क्लियर है आपको। अब देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, जो हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो कैसे निकालेंगे, एक्सटेंड करना, आफ्टर रिलैक्सेशन और बिफोर रिलैक्सेशन के अमाउंट को माइनस करना। क्लियर है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 8,60,000 माइनस 5,33,333, ये हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3,26,667। क्लियर है। और रेट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा था, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट था आपका क्वेश्चन में 15%, 15% था। तो देखिए ये जो अमाउंट आई ना आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तीन लाख कितना था, 3,26,667, ठीक है। तो ये आया था, इसका 15%, 15% हमको निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे निकालेंगे, 3,26,667 का है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 50%, 15%, ठीक है। तो ये 15% करने पर हमारी अमाउंट आएगी 49,000। क्लियर है। तो ये रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिल रहा है हमको, ठीक है। अब देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,26,677 रुपए इसका है, यानी 3,26,667 ये आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एडिशनल सेल्स कितनी हो रही थी, 3 लाख, सॉरी यहाँ पे लेस करने के बाद 1,27,000। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हमें एडिशनल कह सकते हैं कि जो बेनिफिट है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये एडिशनल बेनिफिट हमने कितना निकाला है, 49,000। क्लियर है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए आप चाहें तो इसमें आप नेट इनकम भी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में ही नेट इनकम की आपको कितनी हो रही है। तो देखिए आपका एडिशनल सेल कितनी थी, 1,27,000, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना था, 49,000। तो देखिए 1,27,000 आपका ये एडिशनल सेल थी, और एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, वो कितना हो रहा था आपका 49,000। क्लियर है। तो जब आप इसी में से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 78,000। क्लियर है। तो एडिशनल सेल थी आपकी 1,27,000, फिर हमने इसमें से लेस कर लिया जो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है, वो कितना था 49,000। तो ये नेट इनकम हो जाएगी। बात करते हैं चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चंस की, उसके बारे में। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सेम ऐसा ही बिजनेस का आप कह सकते हैं क्वेश्चन है। जैसे एक फर्म है
वो करंटली सेल कर रही हैं अपने कह सकते हैं प्रोडक्शन का। तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्म है वो करंटली अपना सेलिंग कर रही है प्रोडक्ट का 100, ठीक है। द सेल ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग लास्ट अकाउंटिंग ईयर वियर 80,000 यूनिट, द वेरिएबल कॉस्ट यूनिट 60, एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट 80, द फर्म इज, देखिए ध्यान रखिएगा, इंट्रोड्यूस कैश डिस्काउंट पॉलिसी। कैश डिस्काउंट पॉलिसी, इसमें नया पॉइंट क्या आ गया, कैश डिस्काउंट को फर्म जो है वो दे रही है, लागू करने की शर्त पर विचार कर रही है। इसमें नया पॉइंट यही है कि इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट के बारे में दे रखा है। इससे कैश डिस्काउंट से क्या होगा कि जो सेल होगा उसका 60% आपको कैश डिस्काउंट में लेना चाहेगा, तो फलस्वरूप उसको जो अपनी एवरेज रिकवरी पीरियड है वो 80 दिन से 18 दिन हो जाएगी। अगर हम कैश डिस्काउंट देंगे तो हमारे जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 डेज से कितने हो जाएंगे, 18 डेज, यानी क्योंकि कैश डिस्काउंट से कस्टमर अट्रैक्ट होगा और वो टाइम पे पेमेंट आपको करेगा। इससे बैडर से लॉस है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कंपनी पर। कंपनी को अपने जो विनियोग पर कर के बाद, यानी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 15% और टैक्स की रेट है 50%, ठीक है, टैक्स की रेट। क्या हमें डिस्काउंट रेट को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग अ प्रोडक्ट 100 पर यूनिट सेल कर रहा है, 80,000 यूनिट का हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60, कॉस्ट पर यूनिट है 80, कैश डिस्काउंट के लिए दे रखा है अगर 10 डेज में पेमेंट करते हैं तो 2% आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, और नेट 30। इसका मतलब क्या होता है, 30 दिन के लिए आपको क्रेडिट पीरियड दिया गया है, लेकिन 10 दिन में अगर आप पेमेंट करते हो तो 2% आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। सेल्स का 60% कैश डिस्काउंट लेना चाहेगी, एवरेज रिकवरी 30 दिन से 18 दिन हो जाएंगे कैश डिस्काउंट की वजह से। नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में 15% दे रखा है और टैक्स रेट आपको दे रखी है 50%, यानी 50%। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला लॉस ऑफ रेवेन्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगा डिस्काउंट का। देखो हमारे पास में टोटल यूनिट्स 80,000, ठीक है, अब उसका आप 100 सेलिंग प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा आपका 80 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 60 आपकी जो 60% का, मल्टीप्लाई 2/100 कि डैश डिस्काउंट कितना है 2। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेल का कितना है 60%, ठीक है, और आपको 2% क्या मिल रहा है कैश डिस्काउंट, तो हम निकालेंगे ये आ जाएगा आपका 96,000, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कैसे निकालेंगे, रिडक्शन निकालेंगे, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। अरे सुनो ना, तो रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट बिफोर डिस्काउंट, पहले कितना था इन्वेस्टमेंट डिस्काउंट से पहले, इन्वेस्टमेंट बिफोर डिस्काउंट। तो देखो 64 लाख, 80,000 मल्टीप्लाई 80 थी आपकी कॉस्ट पर यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा 64 लाख। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसी तरह से यहाँ पे निकालना है आपको रिसीवेबल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5,33,033। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही इसी तरह का आपका आया था, है ना। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बाद क्या आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 64 लाख मल्टीप्लाई 80/360, 64 लाख मल्टीप्लाई 80/360। इसको करने के बाद क्या आ जाएगा 3,20,000, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट रिलीज कितना हुआ, कितना एडिशनल हुआ है
तो इनको माइनस कर देंगे आपस में। तो देखिए इन्वेस्टमेंट रिलीज या एडिशनल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलीज कितना हुआ है, माइनस कर देंगे 5,33,333 माइनस कर देंगे 3,20,000, तो ये आ जाएगा 2,13,333। क्लियर है आपको? रिटर्न ऑन फंड रिलीज कितना था, रिटर्न ऑफ फंड कितना दे रखा था आपको, रेट क्वेश्चन में, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं वो दे रखा था 15%। तो 2,30,333 का 15% हम निकाल देंगे। ठीक है, निकालने के बाद आपका ये आ जाएगा 32,000। क्लियर है? यानी कि जो रेवेन्यू पे लॉस हो रहा था 96,000 और जो इन्वेस्टमेंट में आप कह सकते हैं कमी की राशि है वो आ रही है आपकी बहुत ही कम, यानी कि ये जो आ रही है आपकी जो रेट ऑन रिलीज है वो आ रही है 32,000। तो देखिए यहाँ पे हम जो कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो कैश डिस्काउंट की पॉलिसी है वो फर्म को नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि लॉस ऑन रेवेन्यू कितना आ रहा है 96,000। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं, और रिटर्न ऑन फंड रिलीज पे कितना आ रहा है 32,000। तो हमको ये जो आपको क्वेश्चन पूछा था क्या हमको ये पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए कैश डिस्काउंट पॉलिसी की, तो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, वी कांट एक्सेप्ट दिस पॉलिसी। ठीक है, तो हम कैश डिस्काउंट की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये थे इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन रिसीवेबल मैनेजमेंट के। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस सारे कह सकते हैं मैनेज